हेलो फोक्स। आज मैं आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अब्रॉड में अपना करियर सेटअप करना चाहते हैं, बट आईएलटीएस और पीटी एग्ज़ाम में उनके स्कोर नहीं आ पा रहे हैं, या उनकी एज 45 प्लस हो चुकी है, या उनके पास फंड्स की स्केर्सिटी है। देखिए, कहीं भी वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। लेकिन अगर आप इन सब प्रॉब्लम में हैं और आप तब भी आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन आज मैं लेके आया हूँ। वो ऑप्शन बेस्ट क्यों है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, और आपको करियर सेटअप करने में वहाँ पे कैसे बेनिफिट मिलेगा वो बता देता हूँ, कैसे करियर सेटअप करना है वो बताता हूँ। और फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, फिर मैं आपको और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो आप अपनी कमेंट में डाल दीजिए। सो डेफिनेटली यूजली माय ऑल वीडियोस आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट आई एम developing this video with the Hindi language only with the one reason, that this video is dedicated to all those people who are not being able to understand and are not able to understand, but actually who are facing difficulties to understand English language. So usually what the option as your career setup I'm about to suggest you today, that is that does not require IELTS or PT exam, so that this video is delivering in Hindi language. Thank you. Grant me your permission. Thank you. Okay. So now we continue. ये कंट्री जो है, इस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी यूरोपियन की अदर कंट्रीज लाइक नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इनके इक्वल है। नंबर वन। नंबर टू, आपको जो फंड चाहिए होगा यहाँ जाने के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs या 15 lakhs का टोटल आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ अगर आप जाना चाहते हैं। एंड आपका अराइवल क्विक होगा, आपको साल 2 साल वीज़ा प्रोसेसिंग या पूलिंग के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे खास बात जो मैं बता चुका हूँ, आपको आईएलटीएस या पीटी एग्ज़ाम कुछ भी नहीं देना है। यूजली इस ये जो कंट्री है, एज आई टोल्ड यू कि अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 lakhs के बजट में हो जाएगा। आप आप यूजली 2 months में के अंदर आप इंटर कर सकते हैं उस कंट्री के अंदर। आप अपना वीज़ा प्रोसेस आप अपने एक बैरिस्टर को हायर करेंगे। वो आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। और जो यूज़ुअली बैरिस्टर्स वगैरह कहते हैं कि इस काम को करने में अराउंड 15 to 20 डेज़ का, यूज़ुअली 2 वीक का टाइम लगता है, 2 to 3 वीक का। सो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आप प्रॉपर दे रहे हैं, तो उसको करने के बाद आप करीब आप इमीडिएटली आप जा सकते हैं। बल्कि वहाँ पे आपके लिए ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये रहेगा कि वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 2 मंथ के अंदर जाना ही जाना है। हाँ, जैसे मैंने कहा, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो यहाँ जो प्रॉब्लम आएगी वो है लैंग्वेज डिफ़िकल्टी। यूजुअली इंग्लिश तो एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, बट अगर आपका इंग्लिश में भी थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि उनके स्लैंग की वजह से उनकी इंग्लिश आप ना समझ पाएँ, दैट ये पॉसिबल है। और आपको अगर अपना वहाँ पे कोई बिज़नेस सेटअप करना है या जॉब करनी है, उनकी लोकल लैंग्वेज तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये यस, यूरोपियन यूनियन से ही रिलेटेड है कहीं न कहीं, और मैं बताता हूँ कि आपको। इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने में आपको अराउंड 6 मंथ टू 1 ईयर तक का टाइम लग सकता है। अगर आप इतना एक्सपेंसेस आप अपने पॉकेट से बियर कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो आपकी अर्निंग और फ्यूचर वहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। और साथ में अगर आप लैंग्वेज लर्न करने के लिए रेडी है, बिकॉज़ जॉब की कोई कमी नहीं है। इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से ये कंट्री बहुत अच्छी है। यूदी ब्रिटिशर्स इस समय इस कंट्री में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये अभी न्यूली डेवलप कंट्री है। ये कंट्री डेवलप हुई है 2006 में।
और इसलिए यहाँ पे अभी लैंड प्राइस वगैरह जो है बहुत ही लोअर रेट पे है। आप अभी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 10 साल में यहाँ के प्राइस जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ ये अराउंड 5 to 10 टाइम्स से भी ज़्यादा हो सकता है। राइट, ठीक है। ओके, सो ये तो मैंने आपको स्ट्रेंथ बताया, वीकनेस बताया। सबसे मेन बात जो है, ये जो कंट्री है अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है एक्चुअली, बट ये 2025 में प्रपोज है यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए। अगर ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन गई तो इसके प्राइस जो है बहुत तेजी से बढ़ेंगे और इसीलिए यहाँ पे जाना इजी है। ठीक है। हाँ, तो इस यहाँ की थ्रेट है कि गवर्नमेंट डिसीजंस हैं वो अनसर्टेन हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। अगर नहीं भी होता है यूरोपियन यूनियन का पार्ट, वैसे तो ऐसा तो नहीं है बिकॉज 2010 से इनका नेगोशिएशन चल रहा है यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए, और काफ़ी यूरोपियन यूनियन के कई मेंबर इस कंट्री के सपोर्ट में हैं, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। और हाँ, इस कंट्री के बारे में जो कुछ खास इंफॉर्मेशन पहले मैं आपको देना चाहता हूँ। इस कंट्री की करेंसी यूरो है। जी हाँ, कंट्री का नेम है मोंटियाग्रो, यहाँ की लैंग्वेज मोंटेगेरियन है। कंट्री की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 6 lakhs है। यहाँ की जो कैपिटल है, सिटी, कैपिटल सिटी, उसकी पॉपुलेशन है 1.6 lakhs अप्रोक्सीमेटली, कैपिटल की। जी, ठीक है। टाइम जोन अगर हम इंडिया के से कंपैरिजन करें ये 3.5 आवर पीछे, यानी कि जिस समय इंडिया में आफ्टरनून 3:30 होगा उस समय वहां पे 12 o'clock होगा आफ्टरनून का, ये टाइम है। ठीक है, ओके। आपको जाना कैसे है इस कंट्री में, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको, फिर आपको यहाँ जाने से क्या बेनिफिट है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, ये कंट्री एक्चुअली अभी बाल्कन कंट्रीज में से एक है। दैट इज द बाल्कन कंट्रीज इज द नेबर, बाल्कन कंट्रीज इज द नेबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं। ये है आपका मोंटियाग्रो, ठीक है। ये है आपका मोंटियाग्रो जो मैं बता रहा हूँ इस मैप में, और ये है आपका यूरोप, ठीक है। ओके, इस मैप के थ्रू आपको इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बिल्कुल वहां से नेबर में है यूरोप के। ओके, अभी बाल्कन मोंटियाग्रो में अभी आपको क्या करना है, कैसे जाना है। आपको एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी वहां पे। बिल्कुल, आप अपनी कंट्री में रह के ये काम कर सकते हैं और आपको वीज़ा इसी पर्पज से ही आपको इसी बिजनेस वीज़ा ही मिलेगा। जी, बिजनेस वीज़ा। यूरोप में अगर आप जाते हैं बिजनेस वीज़ा, यूके में अगर आप बिजनेस वीज़ा लेके जाते हैं सर वहाँ मैडम आपको वहाँ पे 2 करोड़ से 2 CR से लेके 5 CR या इससे भी ज़्यादा आपको अमाउंट चाहिए होगा बिजनेस वीज़ा लेने के लिए। बट जैसा मैंने आपको बताया, ये कंट्री केवल सिर्फ 2006 में डेवलप हुई है। सो डिस्कवर हुई है। अभी यहाँ पे इजी है जाना, और एक कंपनी जो आप फॉर्म कराएंगे उस कंपनी की एथोराइज कैपिटल ओनली 1 euro है, यानी अभी आपको कोई खास अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कंपनी फॉर्म करिए। कंपनी फॉर्म करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए दीजिए उनको। जब कंपनी फॉर्म हो जाती है तो कंपनी के जो भी आप डायरेक्टर हैं कंपनी के, आप अपने फैमिली मेम्बर को भी डायरेक्टर बनाइए, उनका साथ कंपनी का एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाइए, और उसके बेस पे आप वहाँ जाइए। 5 साल आप वहाँ पे अपना बिजनेस करें, अपनी जॉब करें जो करना है, और 5 साल पूरे होने के बाद आप वहाँ पे PR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दैट्स ऑल, इतना सिंपल प्रोसेस है। हाँ, अभी मुझे ऐसा पता चला है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है December 21,
ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ अभी आपको वो बता रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है। एंड आपको जैसे इसमें अब कंपनी में टर्नओवर होना है, नहीं होना है, बिजनेस कैसे करेंगे, बिजनेस नहीं चला कंपनी में भी तो क्या होगा, तो इसकी भी कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंपनी का रूल जो मुझे पता चला है वो ये है, कंट्री का रूल जो है इस कंपनी के लिए वो ये है, क्योंकि ये अभी फॉरेनर्स को अपने यहाँ इन्वाइट करना चाहते हैं। ठीक है, बिजनेस तो हो ही जाएगा, उनका कहना जब लोग आएंगे तो बिजनेस तो हो ही जाएगा। सो ये चाहते अभी आपको अपनी सर्वाइवल एक्सपेंसेस दिखाने हैं, जो अराउंड होगा 230 यूरो से भी कम है, 220-25 यूरो के अप्रॉक्स है, आप 230 यूरो मान के चले। तो 230 यूरो पर मंथ आपको अपनी कंपनी में सैलरी के लिए अपनी कंपनी के अकाउंट में एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा। 230 यूरो आपका होगा करीब 22,000 के अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 80 रुपीज़ के आसपास का है यूरो इस समय, वो आप देख लीजिएगा। सो करीब 24-25,000 के आसपास आपकी सैलरी आपको मंथली अपनी दिखानी है, वहाँ आप 30,000 दिखाइए अपनी सैलरी। 30,000 के अकॉर्डिंग आप 4 लाख रुपीज़ 4 लाख INR 4 लाख INR आप कंपनी के अकाउंट में आप डिपॉजिट कर दीजिए पर पर्सन। वहाँ जाइए 4 लाख INR के हिसाब से अपना विड्रॉ करते रहिए, अपनी दूसरी कंपनी आप वो फॉर्म करें या जॉब करें वो करते रहिए। कोई बिजनेस टारगेट नहीं है आपके लिए कि आपको इतना टर्नओवर वहाँ देना पड़ेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको वहाँ के लोकल लोगों को इतना आपको सैलरी देनी पड़ेगी, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 ईयर तो आप इजी कर सकते हैं। और अगर आप अर्बन एरिया में लैंड ले लेते हैं तो आपका कैंडिडेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अर्बन एरिया में लैंड लेने के भी आपको बेनिफिट यही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये कंट्री बनने वाली है यूरोपियन यूनियन का पार्ट। और अभी ये अगर आपका सपोज कि वहाँ पे आपने 50 लाख INR की आपने लैंड परचेज करी है, सो ये अगर आपका 2025 नहीं तो 6 या 7 में भी अगर आपका यूरोपियन यूनियन में आ गया तो ये आई थिंक कि ये 50 लाख 5 CR से ऊपर ही बन जाएगा इमिडिएटली। वो आप मुझसे भी बेटर समझ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये कंट्री कैसे आपके लिए यूके, अगर आपके पास यूके का भी ऑप्शन है, आपके पास नीदरलैंड का भी ऑप्शन है, मीन्स यूरोप का आपके पास ऑस्ट्रेलिया कनाडा का भी ऑप्शन है, तो इस कंट्री की बेनिफिट से एडवांटेज डिसएडवांटेज से ये कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया, दिस इज अ बार्गन कंट्री, नॉट अ यूरोपियन कंट्री राइट नाउ, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा जी। तो अब एक का ये मैंने आपके लिए कुछ डेटा कलेक्ट करा है कंपैरिजन कराने के लिए, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। ये जो आप फर्स्ट रो देख रहे हैं ये है आपकी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पूरी ईयर की जो इनकम आती है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, सेकंड जो रो है ये है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथ, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग पर एनम, और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है डॉलर। अच्छा जी, सो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये सारा डेटा मैंने गूगल से ही डिफरेंट वेबसाइट से कलेक्ट किया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे आप अपनी तरफ से भी इस डेटा को आप चेक करिए, आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो आप मेरे साथ शेयर करिए, कुछ सजेशंस हैं जो आप इम्प्रूव कराना चाहते हैं मुझे बताइए, कुछ कंप्लेंट है बताइए, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा, कुछ रेक्टिफिकेशंस हैं। सो जो मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेट करा है, ऑब्जर्व किया है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए मेरी कोई लीगल या वैसे टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, ओके। सो अब देखिए ये है इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है ये है $2,000 पर ईयर। ठीक है,
जो मैंने वेबसाइट से कलेक्ट करा तो उनका यूँ कहना है कि ये इसकी इंडिया में इस समय पर मंथ $400 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ का एक्सपेंसेस है। इसके हिसाब से हमारा जो एक्सपेंसेस आता है ये आता है $5000 पर ईयर का। तो जो मैंने देखा है कि अपने इंडिया में जो कंडीशन है कि हम 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, फैमिली में अगर 5 लोग हैं, 3-4 लोग काम कर रहे हैं, तो वो आई थिंक इसी वजह से ही कर रहे हैं। ठीक है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके। सेकंड, मोंटियाग्रो की अगर हम बात करें तो मोंटियाग्रो की जो पर कैपिटा इनकम है वो है अप्रॉक्सी 9000 और इसका पर ईयर का एक्सपेंसेस है 8500। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा सा हम वहाँ पे मतलब जो वहाँ की जो सिटीजन्स हैं, लोकल हैबिटेट्स हैं, दे में फील कंफर्टेबल। क्योंकि अभी जहाँ मैंने मोंटियाग्रो में जिन लोगों से बातचीत भी करी, दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ। वो बहुत ही रिजिड हैं एक्चुअली। अगर उनका नेशनल हॉलीडे है वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, सैटरडे संडे है काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, अगर कोई 15 अगस्त भी है, 26 कुछ भी है, एक बिजनेस कोई कॉल आ जाती है, वी आर रेडी टू सर्व। लेकिन नहीं, वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है। अच्छा, अगर इसी को हम अदर कंट्री से कंपैरिजन करें, ठीक है, सो लाइक आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, नीदरलैंड, सो ये सब तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो है $50,000। एक्सपेंसेस पूरे साल के बनते हैं $22,000। अच्छी सेविंग है। यहाँ पे भी आपका ऐसे ही है, आपका न्यूजीलैंड में, कनाडा, न्यूजीलैंड में 62,000 की है और 20,000 का एक्सपेंसिव, बल्कि एक्सपेंसिव उससे भी कम है, ऑस्ट्रेलिया से भी कम एक्सपेंसिव न्यूजीलैंड में है और इनकम ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है। कनाडा यह से थर्ड नंबर पे आ रहा है सबसे। अगर मैं इसको रैंक वाइज करूं तो न्यूजीलैंड की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपकी नीदरलैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपकी कनाडा है और उसके बाद यूके है। तो यूके जाने का ट्रेंड क्यों कम होता जा रहा है? बिकॉज की ये आप रीजन आपके सामने है कि इनकी पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। लेकिन एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो वो इनके जो यूके की जो एक्सपेंडिचर है वो अप्रोक्सीमेटली नीदरलैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। लेकिन मोंटियाग्रो का एक्सपेंडिचर भी बहुत कम है, $8400 पर मंथ। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ का जो हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है, ये डेटा मैंने कलेक्ट करा है एक फैमिली का, ना कि एक सिंगल पर्सन का। मीन्स अगर 4 पीपल की फैमिली है, ठीक है, मदर, फादर और 2 चाइल्ड, सो उनके लिए उस बेस से मैंने ये कैलकुलेशन करी है। सो अगर एक फैमिली के लिए 8400 अच्छा है, आराम से वो सर्वाइव करेंगे वहाँ पे। और $8400 आप आराम से, इंडिया में भी आपका लगभग उतना ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ $6000 है आपका और वहाँ 84। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे यूरोप के इक्वल है 81%। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सॉरी 81 ईयर, यहाँ पे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69 ईयर, जो मैंने वेबसाइट से चेक करी है। और क्राइम रेट भी कम है यहाँ पे मोंटियाग्रो में। सो ओवरऑल ये देखते हुए कि हाँ, यहाँ पे आप वैल्यू फॉर मनी है, आप जो कमाओगे आपको उसका सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो या 16-16 घंटे यहाँ जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक अगर एक ठंडी कंट्री है, ठीक है, कोल्ड है, वहाँ पे चिल रहता है, 6 महीने अच्छी ठंड रहती है, 6 महीने ही काम होता है, तो 6 मंथ आप काम करके आराम से आप अपना 1 ईयर, आप अपना 6 मंथ फैमिली के साथ और 1 ईयर आप अपना पूरा सर्वाइव करते हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन।
ठीक है। सो अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरियोसिटी हो, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और मैं डेफिनेटली आपको जो भी क्यूरियोसिटी है उसको सॉल्व करूँगा। लेकिन एक बार अपनी तरफ से होमवर्क करिए इसके बारे में। दिस मे बी अ बेस्ट ऑप्शन for the future if you are planning to invest right now, either on your career or on the property. I mean you are अपने yourself or on the property investment, ठीक है। तो बट मैं फिर से रिवाइज करना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे वो लैंग्वेज ही है। तो नई चीज़ लर्न करने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, बाकी सब चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, दैट आई थिंक आप अपने तरफ से चेक करिए और मेरे साथ अपनी एक्सपीरियंस, अपनी रिव्यू, अपनी फीडबैक, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करिए। थैंक यू।